दादूराम सतराम मायड़ों बार परबत सरतेसल के पास में एक छोटो सो गांव पड़ा करे गुलर माँ गांव के मायने माधवदास जी महाराज की तपोभूमि मान्या करे। और ये क्या करे कि दादू जी महाराज का 52 शिष्य हुआ। 52 शिष्य का मायने 11 नंबर का जगह शिष्य हा बे माधवदास जी महाराज हा। और अठे थम्बो भी लग्या करे माधवदास जी महाराज को, अठे साधु भी बिराजा करे। बस यूँ आप पूरी माधवदास जी महाराज की जीवन कहानी जानेंगा और ये गुलर गांव की कई विशेषता है पूर्व अपन जानकारी दूंगा। बाप जी सतराम सतराम। बाप जी आपको शुभ नाम जान सकूँ मैं? मारो नाम शरणदास है, गुरु महाराज को दियोड़ो। अच्छा। और आपकी बाप जी जन्मस्थली है बगटा की है? जन्मस्थली हरियाणा की है, सिरसा जिला में। अच्छा, गांव है घोड़ावाली। अच्छा। वहाँ की जन्मस्थली है। हाँ बाप जी वो जो दादू जी महाराज को जो स्थान है पहला जगह मेहनत बैठा वहाँ तो माधवदास जी महाराज हो, बाकी बाद के मायने जगह मेहनत बैठे वहाँ का नाम हो? सर्वप्रथम स्वामी माधवदास जी महाराज ने मतलब 20 साल की उम्र में जो है दादू जी महाराज जिस समय सांबर विराज रहे थे तो आप तीर्थ यात्रा करके आए अपने जो है इधर केदारनाथ, जगन्नाथ, मथुरा, काशी, इधर सब जगह जो है तीर्थ यात्रा करके वापस जो है घूमते घूमते यहाँ सांबर शहर में आए। अच्छा। तो सांबर शहर में उन्होंने सुना कि यहाँ कोई दादू जी महाराज नाम करके अच्छे संत विराज रहे हैं तो आपको उनके दर्शन करने चाहिए। उस समय दादू जी महाराज का बहुत ज़्यादा जो है यश फैल रहा था। अच्छा। बहुत ज़्यादा ही महिमा उनकी हो रही थी क्योंकि सांबर के अंदर सबसे ज़्यादा विरोध दादू जी महाराज का हुआ। अच्छा। ये जो विरोधी तत्व थे इन्होंने दादू जी महाराज को बहुत वहाँ पर परेशान किया था। तो संतों का, भक्तों का जो ज़्यादा विरोध होता है त्यों उनकी चमक और बढ़ती है। अच्छा। त्यों उनका प्रताप, यश और फैला करता है। तो इस तरह से माधवदास जी महाराज ने जब दादू जी महाराज के बारे में सुना तो ये भी दर्शन करने के लिए दयाल महाराज के पास गए और जाकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज मैं तीर्थ यात्रा करके आ रहा हूँ। तो दादू जी महाराज ने कहा कि अब आपने बाहर की तीर्थ यात्रा तो कर ली, अब भीतर की करो। अच्छा। और उनको उपदेश दिया इस पद से, इत है नीर नहावन जोग अनंती ब्रह्म बुलारे लोग, तीतट नहाए निर्मल होए वस्तु गोचर लखे रे सोए, सुगुट घाट और तिरबो तीर बैठे ता जगत गुरु पीर, दादू न जाने तिनका भेव आप लखावे अंतर ते। अच्छा। अब भीतर की यात्रा करो। अच्छा। क्योंकि क्योंकि जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे जो बाहर है वो भीतर भी है। अच्छा। दादू दादू जी महाराज का काया बेली का ग्रंथ है, उस अंग है, उसके अंदर जो है दादू वाणी में उसमें सारा कुछ भाई काया में ही बताया है। अच्छा। तो जो बाहर है वो भीतर भी है। बोले अब जो है आप भीतर की यात्रा करो। तो इस तरह से दादू जी महाराज ने माधवदास जी को उपदेश लिया, उपदेश उनसे लेकर के और 2 साल वहीं पर वो रहे। अच्छा। दादू दादू जी महाराज के पास ही। अच्छा। फिर यहाँ मतलब गुलर में आकर के और नीम के नीचे आपने जो है अपना आसन लगाया। अच्छा। ये नीम जो है 500 वर्ष से भी पुराना है। अच्छा। क्योंकि छाँव थी तभी तो इसके नीचे आकर विराजे माधवदास जी महाराज। तो इसको जो है उन्होंने स्थान को चुना और यहाँ पर तपस्या की। अच्छा। नीम के माधवदास जी महाराज जी। तो फिर जो है आपकी जन्म स्थान की यात्रा करने की 12 सालों से भक्ति परिपक्व हुआ करती है। अच्छा। तो 12 साल बाद में उनकी इच्छा हुई कि मुझे जो है कुटुंब यात्रा करनी चाहिए। तो उस समय दादू जी पर, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा जो है अवश्य होती है, उसमें आज्ञा जरूरी होती है। तो उस समय दादू जी महाराज सांबर से प्रस्थान करके आमेर में आ गए थे। अच्छा। तो आमेर जो किला है, गढ़, हाँ गढ़ है, उसके सामने ही मतलब जो है दादू द्वारा है, बीच में रोड है। अच्छा। तो वहाँ पर गुफा थी, उस गुफा में दादू दयाल महाराज वहाँ तपस्या करते थे। अच्छा। तो वहाँ जा कर के माधवदास जी ने गुरु महाराज से आज्ञा मांगी कि महाराज मैं कुटुंब यात्रा करना चाहता हूँ। आप सीकरी शहर से ही थे, फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट में। अच्छा। तो दादू जी महाराज ने कहा कि भाई आपको जाने से वहाँ संताप होगा लेकिन परमात्मा आपकी सहायता करेंगे। तो ऐसा कह करके उनको आज्ञा दे दी। अच्छा। अब माधवदास जी महाराज वहाँ पर जाते हैं और जो है उनको
विश्राम करने के लिए वो कोई मंदिर में ऐसे लेटे तो उनके पैर जो है मूर्ति की तरफ हो गए। तो पुजारी ने उन पर जो है बहुत ज़्यादा रुष्ट हुआ, नाराज़ हुआ और खरी खोटी उनको सुनाई। तो फिर उन्होंने कहा भी मूर्ति में क्या है, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति में भगवान है। अच्छा। तो भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब जगह है। तो बोले दूध का कटोरा मंगवाओ भाई, अभी देखें कि भगवान को ये पिलाते हैं कि क्या। तो कहते कि भगवान, माधोदास जी का विश्वास था कि भक्तों का भाव होता है, भगवान तो वही पी लेते हैं। हाँ, बराबर। तो फिर कटोरा मंगवाया गया और वो दीवार को उन्होंने जो प्रार्थना की कि भगवान आप इसी में प्रकट होकर दूध पी लीजिए। तो उन्होंने दूध पी लिया था। अच्छा, दीवार में भगवान प्रकट हो गए। दीवार में प्रकट हो गए थे। तो इस तरह से जो है माधोदास ने दीवार को दूध पिलाया। फिर उनको सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया था अकबर ने। वो तुलसी ब्राह्मण उनके जो ससुर थे उन्हें जाके शिकायत की, इस तरह से कोई पाखंडी साधु आया है और वो जो है मतलब ऐसे भ्रम फैला रहा है, तो आप उसको मरवा दो। अकबर ने कहा भाई हिंदू साधु है, मैं से कैसे मरवा दें, कोई गुनाह उसका, कोई अपराध कि अपराध, मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया उसने। अच्छा। तो इसलिए आप उसको मरवा दो। तो सिंह के पिंजरे में भी माधोदास जी को बंद कर दिया। अच्छा। अकबर ने कहा कि भाई इसको पिंजरे में बंद कर दो, कहेंगे कि सिंह ने खा लिया, हम क्या करें, और कल जो है इनकी हड्डियां बाहर फेंका देना। अब जहाँ को राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बंका कर सके जय जग वैरी होए। तो माधोदास जी को सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन माधोदास जी ध्यानस्थ अपना पिंजरे के मध्य रात भर बैठे रहे और जो सिंह था वो एक कोने में डर के बैठ गया। अच्छा। फिर जो है सुबह हुई तो वो जो सैनिक वगैरह थे उन्हें देखा कि ये महाराज तो ज्यों के त्यों बैठे हैं और ये सिंह जो है मतलब डर के कोने में छिपके बैठा है। जाकर अकबर को सूचना दी, अकबर दौड़ कर आया और देखा तो वो की वही बात। फिर उनको बाहर निकाला और महाराज के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना की, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं मतलब जो है इनकी बातों में आ गया था और आप जैसे सच्चे संतों को मैंने ये दुख दिया, आपको तकलीफ दी। तो माधोदास जी ने कहा कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं, देखो आज हमें भी विश्वास हो गया कि हमारे पीछे समर्थ परमात्मा खड़ा है हमारी रक्षा के लिए। तो ऐसे थे माधोदास जी महाराज। तो एक बार ये डेरे ग्राम के अंदर विराज रहे थे, तो वहाँ पर किसी भक्तों ने जो है जुमार भेंट की इनको। अच्छा। तो इन्होंने सोचा भी नूतन अन्न है भाई, जो नयो धान आया करे है तो भी आप पहले परमात्मा ने भोग लगावा, सब हाँ सब न जिमावा, कोई कन्या भी जिमाया करे। तो भी साहब कि नयो अन्न है तो गुरुदेव के अर्पित करना चाहिए, पहले बन जिमाना चाहिए। अच्छा। तो बे आपकी योग शक्ति में दादू जी महाराज आमेर में विराज रही है और आप डेरे ग्राम में योग शक्ति से वो जो थाल था जुआर उसमें थी वो जो है वहाँ बेच दिया। आमेर में ऐसे सभा के मध्य दादू जी महाराज विराज रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये थाल एकदम से कहाँ से आ गया। अच्छा। कोई लेकर नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया। तो कहते महाराज ये थाल कहाँ से आया। तो दादू जी महाराज ने कहा कि आमेर अपने डेरे ग्राम से माधवदास ने भेजा है और मेरे राम जी को जिमाने के लिए। तो दादू जी महाराज ने खुद पहले परमात्मा को भोग लगाया, फिर खुद पाया और फिर जो भक्त बैठे थे उनको भी थोड़ा प्रसाद वितरण किया और फिर अपनी योग शक्ति से वापस अपने माधवदास जी के पास डेरे ग्राम में उसको भेज दिया। फिर माधवदास जी, हाँ जी, फिर माधवदास जी ने जो है वो प्रसाद पाया। अच्छा। और भक्तों को भी दिया। तो गुरु दादू आमेर में डहरे माधवदास भेजी भेंट जुआर की अलग दरीबे पास। अच्छा। इस तरह से माधवदास जी ने अपनी योग शक्ति से आमेर में जुआर भेजा। इस तरह से माधवदास जी महाराज बहुत ही अच्छे सिद्ध महात्मा हुए। एक वो बाप जी यहाँ पे वो शालिग्राम वाली बात भी है ना। फिर माधवदास जी का अभी थोड़ा सा रह गया है। तो माधवदास जी महाराज फिर यहाँ आ गए वापस वूलर में। हाँ, जब दादू जी महाराज 1648 और 50 यहाँ के बीच की बात है, करडाला में एक बार फिर से पधारे थे। अच्छा। और फिर ये अपने जो है इधर पालड़ी ग्राम, पादू, एडवा। अच्छा। और फिर ये यहाँ गुलर, ईडवा से ही माधवदास जी महाराज इनको गुलर में लेकर के आए थे। अच्छा। और वहाँ जाकर के प्रार्थना की कि महाराज आप गुलर भी पधारो और सब भक्तों को और उस धरा को आप पावन करो। तो वहाँ से प्रार्थना करके और दादू जी महाराज को यहाँ लेकर आए।
16 शिष्य साथ में थे। 1650 में इस नीम के नीचे दादू जी महाराज ने 4 महीने यहाँ चातुर्मास किया। अच्छा, नीम के पेड़ के हाँ, नीचे। नीम के पेड़ के नीचे आप विराजे, और ये 1650 की बात है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आपने चातुर्मास किया, और फिर कार्तिक शुद्ध त्रयोदशी को दादू जी महाराज यहाँ से रवाना होने लगे। तो माधवदास जी ने उनसे वर मांगा कि प्रभु आप हमें ये वरदान दो कि हम जो है आपकी भक्ति में लीन रहें। दादू जी महाराज उनको तथास्तु कहा और यहाँ से विदाई ली, रवाना हो गए। फिर जो है माधवदास जी महाराज ने संतगुण सागर नामक ग्रंथ की रचना भी ये 1650 में शुरू की। अच्छा जी, जिसमें दादू जी महाराज के प्रकाट्य दिवस से लेकर के और अंत में जो है बहराणा में ब्रह्मलीन तिथि तक, फिर उनका बरसी महोत्सव भी होता है, मतलब पूरा उस ग्रंथ में वर्णन है। संत गुण सागर नामक ग्रंथ की रचना की अच्छा, माधवदास जी महाराज ने ग्रंथ की भी रचना की। हाँ जी, हाँ जी। जन गोपाल जी और स्वामी ये माधवदास जी महाराज, ये 2 ही संत हुए जिन्होंने दादू जी महाराज का पूरा जीवन वृत्तांत लिखा है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से संत गुण सागर नामक ग्रंथ की रचना आपके द्वारा हुई, माधवदास जी के द्वारा। अच्छा। फिर माधवदास जी के शिष्य हुए हरिकिशन जी। हरिकिशन जी महाराज। हाँ जी, हरिकिशन जी एक ही शिष्य हुए। इस मतलब जो है थांबे में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है कि भाई 10, 20, 15 शिष्य हों, 1 या 2 इतने ही शिष्य होते हैं यहाँ पर। ये यहाँ की विशेषता ही है। लेकिन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे संत होते हैं। अच्छा। अच्छे और सच्चे संत होते हैं। हरिकिशन जी माधवदास जी के हुए शिष्य, और उनके बाद तीसरी और चौथी पीढ़ी का वर्णन मतलब ग्रंथ में नहीं आता, उनका नाम नहीं पता होगा शायद किसी को। अच्छा। जानने में नहीं आया जानकारी में। और 5वें हुए स्वामी दयाराम जी महाराज। अच्छा। दयाराम जी महाराज ने उस नीम के नीचे 3 पीढ़ी तो वहाँ पर्णकुटीर घास फूस की झोंपड़ी में तपस्यारत रही। अच्छा। फिर दयाराम जी बाबा जी महाराज ने वहाँ पर पक्का मतलब मंदिर का निर्माण करवाया। दयाराम जी के हुए 5वें महंत हो गए दयाराम जी। 6ठे हुए किशन देव जी महाराज, दयाराम जी के शिष्य। अच्छा। किशन देव जी। 7वें हुए स्वामी गंगाराम जी महाराज। 8वें हुए स्वामी दल्लेराम जी महाराज। अच्छा। और 9वें हुए स्वामी सालग्राम जी महाराज। अच्छा। स्वामी सालग्राम जी महाराज का जो है व्यक्तित्व, उनकी साधुता काफ़ी यहाँ पर प्रभावशाली रही। इस स्थान की खूब महिमा फैली। अच्छा। तो इसका कारण क्या है कि स्वामी सालग्राम जी महाराज 9वें महंत जब यहाँ विराज रहे थे, उस समय के तत्कालीन ठाकुर साहब ने अपनी रानी थी उनको जो है दुहाग दे दिया। अच्छा। किसी गुलर ठाकुर, यहाँ 12 गांव का ठिकाना है गुलर में। तो यहाँ 12 गांव के ठाकुर थे। वो तत्कालीन ठाकुर साहब जो थे, कोई रानी के कोई बात पर नाराज होकर के और कह दिया कि यहाँ से चली जा। अच्छा, उस रानी को कह दिया। रानी को कह दिया कि यहाँ से चली जाओ, तुम गांव छोड़ दो। तो वो नाराज होकर के उनके कोई मतलब रथ वगैरह की कोई व्यवस्था कर दी और बैठा कर उनको विदा कर दिया। अब जो है वो वहाँ से विदा हुई तो यहाँ मतलब ये गुरुद्वारा आता है, तो उन्होंने सोचा कि भाई पहले गुरुद्वारे के दर्शन तो कर लूँ। अच्छा। फिर मैं जाऊँगी पियर को। हाँ जी। तो सालग्राम जी महाराज विराज रहे थे। उन्होंने कहा कि आज आप अकेली कैसे आई? तो कहते हैं कि महाराज इस तरह से आपके ठाकुर साहब ने तो मुझे जो है निकाल दिया वहाँ से, और मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, अब ये मेरे अंतिम दर्शन मानना। अच्छा। तो सालग्राम जी महाराज ने कहा कि उन्होंने तो आपको निकाल दिया, लेकिन जो है ये गुरुद्वारा भी आपका पीहर ही है। अच्छा। यहाँ आप आराम से रहो। देखो, बिना बुलाए पीहर नहीं जाना चाहिए। किसी बेटी को, बहन को बिना बुलाए कभी मायके नहीं जाना चाहिए। अच्छा। तो फिर उनको यहीं पर रखा। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज मेरे मतलब जो है पेट में आशा है। अच्छा। तो मैं मतलब इस तरह से इस बात के लिए भी चिंतित हूँ। तो सालग्राम जी महाराज, देखो जो संत होते हैं वो तो राजाओं के राजा और बादशाहों के बादशाह हुआ करते हैं। हाँ? तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछू न चाहिए वो शान के शाह। तो इस तरह से वो किसी बात की परवाह करने वाले नहीं थे संत ऐसे। अच्छा। और अच्छी खासी उनकी मतलब यहाँ पर कीर्ति थी, अच्छा खासा प्रभाव था गांव के अंदर। अच्छा। ठाकुर साहब भी उनकी बात को नहीं डाल सकते थे। अच्छा। तो ऐसा उनका प्रभाव था।
वो भी उनकी आज्ञा में ही रहते थे, आज्ञा का पालन करते थे, उनकी आज्ञा शिरोधार्य थी। अच्छा। तो जो है ठाकुरानी साहिबा ने कहा कि मेरे क्या पेट में आशा है। तो सालग्राम जी महाराज ने, बाबा जी महाराज ने कहा कि अगर कोई राजकुंवरी जन्मेगी तो मैं मतलब राजकुंवर देख करके शादी विवाह कर दूंगा, और अगर कोई राजकुंवर जन्मेगा तो उसको पढ़ा लिखा करके उसको तैयार करूंगा। आप चिंता क्यों करते हो? सालग्राम जी महाराज के यहाँ 100 गायें रहा करती थी। अभी जो वर्तमान में जो मंदिर है यहाँ पर गायों की गोर थी पहले। अच्छा। और मंदिर वहाँ उस नीम के नीचे था। हाँ जी। तो इस तरह से उनको यहीं पर रखा। और बिशन सिंह जी जो 1914 में जो पंचम वीर कहलाए, उनका यहाँ जन्म हुआ। 1914 में अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुआ था उनमें पंचम वीर कहलाए बिशन सिंह जी, ठाकुर बिशन सिंह जी। उनका जन्म यहाँ आश्रम में हुआ। यहाँ आश्रम में ही हुआ। अच्छा। तो सालग्राम जी महाराज ने व्यवस्था कर दी, उनके कोई बाई माइयाँ उनके पास में रख दी, और वो बच्चे का जन्म हुआ। और फिर जो है उनका पालन पोषण भी यहीं पर हुआ, और गाय वगैरह थी, सारा मतलब खाना पिलाना उनके सारी व्यवस्था उन्होंने करवाई। अच्छा। फिर जो है ठाकुर बिशन सिंह जी को जोधपुर पढ़ने के लिए भेजा, वहाँ पर उनको पढ़ाई करवाई। उनके जो भी पत्र वगैरह वो लिखते थे यहाँ बाबा जी महाराज के पास, तो वो पत्र आज भी अपने पास में अंदर रखे हुए हैं। अच्छा। सुरक्षित हैं, आज भी मौजूद विद्यमान है आज भी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से जो है बिशन सिंह जी का जन्म यहाँ पर हुआ। बिशन सिंह जी ने फिर यहाँ पर पढ़ लिख के तैयार होकर के आ गए ना, फिर यहाँ मतलब गढ़ में जो है गद्दी पर विराजे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कोई कुशल वैद्य अपने यहाँ बुलाओ बाबा जी, क्योंकि यहाँ पहले गांव में आपको पता है ये कोई डॉक्टर दूसरे तो हुआ ही नहीं करते थे। तो आप कोई वैद्य को बुलाओ जिससे जनता जनार्दन को जो है चिकित्सा लाभ मिले। तो सालग्राम जी महाराज ने भगवान दास जी नाम करके एक संत थे, वैद्य थे। अच्छा। उनको बुलाया। तो फिर उनको जो है बिशन सिंह जी ने कुराड़ा में रखा। अच्छा। और कुराड़ा में 100 बीघा जमीन, 72 बीघा जमीन और एक कुआं, जिसकी वो 27 बीघा कुएं की जमीन थी। इस तरह से 100 बीघा टोटल जमीन दे करके वहाँ व्यवस्था की, और आश्रम भी बनवाया वहाँ पर कुराड़ा गाँव। हाँ जी, कुराड़ा में। और वहाँ मतलब उनको भगवान दास जी को रखा। अच्छा। तो भगवान दास जी अच्छे वैद्य थे, अच्छे चिकित्सक थे, और खूब लोगों की ऐसे जो सेवा किया करते थे, दवाई पानी औषधियाँ दे करके। तो इस तरह से गुलर की एक शाखा अपने कोराड़ा में भी है। अच्छा। इस तरह से सालग्राम जी के बाद में 9वें महंत सालग्राम जी हुए, और 10वें हुए स्वामी राम रतन जी महाराज। राम रतन जी महाराज। हाँ जी। आप जो है मतलब अच्छे संत हुए और प्रज्ञा चक्षु थे। इन बाहरी चक्षुओं से, बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता था, सूरदास थे मतलब। अच्छा, अंधापन था। हाँ। लेकिन जो है ज्ञान और विचार विवेक रूपी जो अंतःकरण की जो 2 आंखें और होती है वो उनकी खुली थी। अच्छा। तो आप ऐसे संत हुए कि एक बार कोई अमरा राम माड़ी नाम करके, अपने यहाँ गुलर में भी 50 बीघा जमीन है। अच्छा। वो भी ठाकुरों की दी हुई है। अच्छा। तो यहाँ पास में बेरा है। तो उस बेरे पे जो है वो अमरा राम माड़ी जो था वो कुएं में गिर गया। अच्छा। तो आपको यहाँ बैठे बैठे ही पता लग गया। आपने किसी को बुला करके कहा कि अरे भाई बेरे पे चलो, वो अमरा राम माड़ी कुएं में गिर गया है। अच्छा। तो महाराज आपको कैसे पता? बोले आप जल्दी चलो, देर मत करो, पूछने मेरे से देर मत करो। आप वहाँ पर बैठे पता चल गया। हाँ, यहाँ बैठे उनको पता चल गया था। तो ऐसे वो महात्मा मतलब हुए हैं। तो वहाँ जा कर के देखा कि मतलब वास्तव में वो आदमी अंदर गिरा हुआ था। फिर उन्होंने जो है उसको बाहर निकलवाया। अच्छा। इस तरह से स्वामी रामरतन जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, सूरदास थे, अंधे थे, लेकिन उनको बैठे बैठे ही उनको, और आप भी वैद्य थे। अच्छा। यहाँ पर मतलब साधु जो है पहले सारे वैद्य होते आए हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप भी बहुत अच्छे वैद्य थे। कोई गांव का आता भी, महाराज हमारे साथ चलो, हमारे जो है कोई परिजन बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है घर में, तो आपको पता लग जाता था कि भाई ये जो है बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा। हाँ, आप एक बात कहा करते थे कि तुम चलो मैं आता हूँ। इसका मतलब कि वो मतलब ये बात शब्द जब कह रहे हैं तो वो बीमार व्यक्ति नहीं बचेगा। अच्छा। हाँ जी। और अगर वो बीमार व्यक्ति बचने की आशा होती तो वो तुरंत उठ करके उनके साथ ही चल देते थे। और अच्छा, ये शब्द बोलने में उनको पता चल जाता। हाँ। तो गांव वालों को फिर ये भान हो गया कि भाई ये शब्द बोलेंगे ना कि तुम चलो मैं आता हूँ, तो वो उनके जाने से पहले मर जाता। और जब वो मतलब तैयार होने की उसकी आशा रहती तो महाराज तुरंत ही चल देते थे।
अच्छा। तो ऐसे कुशल वैद्य थे आप अच्छा। स्वामी राम रतन जी महाराज। अच्छा। और ये कुचामण के सिक्के वगैरह थे, उनको तो मतलब ब्रह्मचारी ऐसे थे, उनके ब्रह्मचार्य का ऐसा प्रताप था कि ऐसे मसल के उसको ऐसे सीधा कर देते थे सिक्के को। अच्छा। हाँ जी, ऐसी ऐसी उनकी विशेषताएं थी। तो ये स्वामी राम रतन जी महाराज 10वें महंत हुए। अच्छा। उसके बाद में 11वें चरणदास जी महाराज, स्वामी चरणदास जी महाराज, कुराड़ा की उनकी जन्मभूमि थी। अच्छा। और आप यहाँ 11वें महंत के रूप में यहाँ विराजे। आपने ये पक्का मंदिर यहाँ पर बनवाया। ये वर्तमान में जो अभी मंदिर है, क्योंकि पहले नीम के नीचे जो मंदिर था वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था और पुराना हो गया था। इस वजह से जो है आपने मतलब इस गायों की गोर की जगह यहाँ मंदिर बनाना उचित समझा। तो यहाँ पर संवत 1990 में आपने यहाँ पर मंदिर बनवाया। अच्छा। अब वहाँ पर जो मंदिर था पुराना, उसको जब ठंडा करवाया ना, तो उसके जो है मतलब दीवारें इतनी चौड़ी चौड़ी थी, उसमें एक धन का चरू निकला। अच्छा। क्योंकि ठाकुरों का गांव था और ज़मीनें थी 150 बीघा। और फिर ऐसी एक और व्यवस्था कर रखी थी, 12 गांवों के ठाकुर थे, तो 12 गांवों से जो भी फसल होती तो पर कुएं से 5 सेर अनाज मंदिर में पहुंचता ना। हाँ, यहाँ स्थल में पहुंचना। अच्छा। ऐसी व्यवस्था थी। और कोई ब्याह शादी वगैरह होता तब भी मतलब यहाँ पर विशेष सेवा भेजनी होती थी उनको। तो ऐसी ठाकुरों ने जो है यहाँ सेवा की व्यवस्था कर रखी थी। तो वहाँ पर इतना बड़ा चरू निकला। स्वामी चरणदास जी महाराज ने जब उस मंदिर को ठंडा करवाया तो वो चरू जो है उन्होंने निकाल करके रख लिया। और काला सर्प भी था, क्योंकि वो जो धन संचय करता ना वही वो आत्मा हुआ करती है। तो काला सर्प भी वहाँ निकला। तो काला सर्प वो चरणदास जी महाराज ने उसको मरवा दिया। अच्छा। तो और वो जो था चरू उसको जो है रख लिया। अब उनके पेट में दर्द हुआ, 2 महीने तक उनके पेट में दर्द रहा। तो फिर उनको ये भान हुआ कि भाई मैंने उस सर्प को मरवा दिया और ये धन है जो मतलब उसकी ममता थी इसमें। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि मैं ना इसका चतुर्मास करवा दूंगा, इस धन को मतलब उपयोग में परमार्थ में लगा देंगे अगर ये मेरा पेट ठीक हो जाए तो। अच्छा। फिर उन्होंने चतुर्मास करवाया और उस धन को पूरे को मतलब उसमें खर्च कर दिया। अच्छा। तो फिर उनका पेट ठीक हो गया। तो ऐसे थे स्वामी चरणदास जी महाराज। स्वामी चरणदास जी महाराज का देहांत जो है 2004 में, संवत 2004 में हो गया था। अच्छा। ब्रह्मलीन हो गए थे। उसके बाद स्वामी दयाराम जी महाराज, ये स्वामी चरणदास जी महाराज भी अपने दौलतराम जी महाराज थे बड़ू से, वहाँ से आए थे। और मतलब झोली बोलिया करे, झोली आया, गोद आया, ऐसे मतलब यहाँ शिष्य प्रणाली उनकी नहीं चली थी। अच्छा। और स्वामी दयाराम जी महाराज भी ये अपने यहाँ के ठाकुर साहब जो है इनको बड़ू से लेकर के आए थे यहाँ। अच्छा, बड़ू से। हाँ जी। तो 2004 में जो है ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी दयाराम जी महाराज को यहाँ लेकर आए। स्वामी दयाराम जी महाराज भी आप भी बहुत ही मतलब एक कुशल वैद्य और व्याकरण आचार्य और बहुत ही परोपकारी संत हुए। अच्छा। स्वामी दयाराम जी महाराज का तो कितना बखान करें, थोड़ा सूक्ष्म में ही बताते हैं कि स्वामी दयाराम जी महाराज ने जो है अपने ये जो दादू महाविद्यालय है वहाँ पर शिक्षा अर्जित की, उसके बाद संगरिया में की, उसके बाद रतनगढ़ में भी आपने जो वेदंगी सीखी, वेद्य की जो मतलब पढ़ाई है वो सारी यहाँ पर की। तो इस तरह से आप मतलब जो है 12वें महंत जो है यहाँ पर विराजे दयाराम जी महाराज। अच्छा, दयाराम। आपका मतलब इतना परोपकार के लिए इतना मन था, परोपकार के लिए आप इतने मतलब जो है मतलब प्रभावशाली रहे कि आपने यहाँ पर गुलर में जो है ये दादू द्वारा के जस्ट पास में ही एक ही सीमा है, स्कूल का भी निर्माण करवाया। अच्छा, 10वीं तक 1951 के अंदर। देखो जब देश आज़ाद हुए, जब 1947 में कितो मतलब धन की कमी ही बी टाइम में, तो बी टाइम में हाँ दयाराम जी महाराज भाई शिक्षा यहाँ आसपास में कोई स्कूल शिक्षा का सेक्टर कोई था ही नहीं, तो आपने जो है यहाँ पर स्कूल का निर्माण करवाया। अच्छा। हाँ जी। और 1 बीघा जमीन दादू द्वारे में से दी। अच्छा। हाँ। और 5 बीघा जमीन जो है खरीद करके
कोई मतलब ये इनका नथमल जी का झाव था, उसको खरीद करके और मतलब स्कूल बनवाया और ये ग्राउंड भी उनको भेंट कर दिया। 5 बीघा जमीन अलग से दे दी उनको? हाँ, 5 बीघा जमीन तो खरीद के दी और 1 बीघा दादू द्वारे में से दे दी। अच्छा। और स्कूल का 10वीं तक निर्माण करवा कर सरकार को भेंट कर दिया। अच्छा। तो इस तरह से शिक्षा के प्रति आप बहुत जागरूक थे। शिक्षा भी, प्रत्येक बच्चा जो है शिक्षित होना चाहिए। अच्छा, उनकी मन में भावना थी। हाँ, ऐसी भावना थी। और प्रत्येक गांव के अंदर जो है गरीब के भी पक्का मकान हो, ऐसी उनकी भावना थी। तो आप और भी वैद्य चिकित्सा भी, दवाइयाँ वगैरह फ्री में, कुछ आंखों में डालने की जैसे दवाइयाँ फ्री में भी देते थे। और आसपास की जनता 40-50 किलोमीटर तक आपके पास मतलब आया करती थी। दूर दराज से लोग आया करते थे। हाँ, तो इस तरह से इस तरह से टीबी का इलाज, जो मतलब कई गंभीर बीमारियां होती है, और गुल देते थे। गुल दे करके गरम वो सरिया करके ऐसे गुल देते थे, तो इस मतलब ठीक हो जाते हैं। हाँ जी। तो शिक्षा का मतलब जो है विद्यालय भी ये रहा और चिकित्सा का भी रहा। अच्छा। और बाहर भी दादू समाज में भी आपने मतलब दादू महाविद्यालय के अंदर चरणदास निवास नाम करके वहाँ पर भी निर्माण करवाया, 2 कमरों का निर्माण करवाया। बैराणा जी में भी आपने जो है 3100 रुपये, आज से मतलब करीबन 60-70 साल पहले जो है 3100 रुपये जो है वहाँ पर दान दिए, भेंट दिए। तो इस तरह से आप मतलब दादू समाज में, साधु समाज में, और 1961 के अंदर जो चाइना का वार हुआ था उसमें आपने बहुत ही सहायता की। अच्छा। उसमें क्या किया आपने, 1961 के अंदर जो है सोना चांदी यहाँ पर रहता था। अच्छा। पुराने समय में क्यों कोई लोग बाग जो है सोना चांदी गिरवी रख के और मतलब पैसे उधार ले जाते थे। अच्छा। तो फिर वो उनसे चूकते नहीं, तो इस तरह से सोना चांदी मतलब यहाँ पर काफ़ी था, यही रह गया था। सोना चांदी और रोकड़ पैसे 1961 में सारा मतलब निकाल के दे दिया रक्षा कोष में। रक्षा कोष में? हाँ जी, देश की रक्षा कोष, जो देश का रक्षा कोष होता है उसमें आपने जमा करवा दिया। अच्छा। 2 पैसे कहते आज के, उनका ये मतलब कहना था कि आज की तारीख में कोई भी यहाँ रोकड़ पैसा, सोना चांदी, कुछ भी धनमाल यहाँ रहना नहीं चाहिए, सारा अच्छा। निकाल के रक्षा कोष में जमा करवा दिया। 2 पैसे उनके चादर के नीचे कहते छुपे हुए रह गए। अच्छा। तो उनको भी उनके बाद में उन्होंने देखा तो पश्चाताप हुआ, अभी ये क्यों रह गए। ऐसे आप त्यागी महात्मा थे। अच्छा। बड़े ही विरक्त महात्मा थे। तो इस तरह से बड़े सिद्धांतवादी, बड़े ही महान तपस्वी थे आप। अच्छा। तो निबंध प्रकाश नामक ग्रंथ भी आपने रचा। अच्छा, आपकी स्वयं की? हाँ जी, स्वयं की रचना है, जिसमें मतलब कई ग्रंथों का सार है विद्यार्थियों के लिए, गृहस्थियों के लिए। उनमें काफ़ी जो है सार्थक बातें उन्होंने लिखी है, अपना अनुभव उसमें लिखा है। उनके जीवनदास जी महाराज शिष्य हुए, स्वामी जीवनदास जी महाराज। आप भी बड़े सिद्ध महात्मा हुए। आपने यहाँ पर 12 साल तक लगभग यहाँ पर रह करके और गुरु सेवा, स्थान की सेवा और गो सेवा आप किया करते थे। अच्छा। फिर आप मतलब जो है मतलब भ्रमणशील होकर के और मतलब जो है देश देशांतर में घूमते रहे। कई सिद्ध परिचय आपके हुए। एक बार जीवनदास जी महाराज का गांव के लोग भी बताते हैं कि वहाँ गच्छीपुरा में मिले। कोई ऊँट लेकर के व्यक्ति आ रहा था, बोले महाराज आप इस ऊँट पर विराजो। तो जीवनदास जी महाराज ने कहा कि तुम चलो और मैं आता हूँ। बोले मैं इस पे नहीं बैठूंगा, तुम चलो मैं आता हूँ। अच्छा। तो वो ऊँट तो मतलब दौड़ाते हैं उसको, वो तो जल्दी तेज गति से चलता है। अच्छा। और जीवनदास जी महाराज उसको यहाँ सामने लोटा लेके मिले। वो तेज गति से ऊँट आया ना। अच्छा। तो उससे पहले आ गए? उससे पहले जीवनदास जी महाराज यहाँ आ गए। अच्छा। और लोटा ले करके उसको सामने मिले यहाँ पर। अच्छा जी। हाँ, तो ऐसे एक बार कहते हैं पुष्कर के अंदर सरोवर में ये जो मेला भरता है कार्तिक महीने में, उस समय जो है लोगों के देखते देखते आपने सरोवर में छलांग लगा दी। अच्छा। छलांग लगा दी तो लोगों ने कहा कि इन्होंने जलदाग ले लिया, जलदाग ले लिया। तो मतलब कोई जाल वगैरह डलवाए लेकिन कुछ मिला ही नहीं। उसी दिन डेगाना में महाराज मिले। अच्छा। जीवनदास जी महाराज। लोगों ने उसी दिन जीवनदास जी महाराज के वहाँ डेगाना में दर्शन किए। तो इस तरह से बड़े सिद्ध महात्मा थे। ये 5 तत्व होते हैं
उनका भी एक ग्रंथ है, जीवन लोकेंद्र ग्रंथ। अच्छा। इनमें हाँ, इन्होंने जो स्वयं ने रचना की है, उसके अंदर सारे मतलब ग्रंथों का, वेदों का कई बातें मतलब उनमें जोरदार लिखी है, उन्होंने सार भर दिया है उसके अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो जमाना जो है मतलब इस बार होगा कि नहीं, इस पर भी वो मतलब एक दोहा बना के गए हैं। अच्छा। उस दोहे को आप मतलब उसके अनुसार उसकी गिनती लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा अभी जमाना इस बार होगा कि काल पड़ेगा या बीच बीच का मध्य मतलब होगा, कैसे सारी बात पता चल जाती है उससे। तो इस तरह से उनकी कई बातें उसमें लिखी हुई है। तो जीवनदास जी महाराज जैसे रमते राम थे और उनको फिर थोड़ा टाइफाइड हो गया था, मतलब ये बुखार आ जाता है ना, जो ठीक नहीं होता जल्दी से, पानी जीरा भी बोलते हैं आम भाषा में। तो इस तरह से उनको जो है ये टाइफाइड हो गया था। तो फिर जो है फिर भी उनकी ऐसे इच्छा रहती थी कि मैं लोगों को चेताऊं, लोगों को उपदेश दूं, ज्ञान का प्रचार प्रसार करूं। तो वो उन्होंने परहेज वगैरह नहीं किया एक जगह रह करके। अच्छा। और कुछ देखो संतों की महिमा अपरंपार है, क्या बखान करें। तो वैसे तो कोई रोग उनके लग नहीं सकता है, पर कोई भक्तों का उधार ले लेते हैं, कोई भक्तों का उधार भी तो ले लेते हैं। अच्छा। भाई जा तेरे रोग ठीक हो जाएगा, वो तो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे करके उनके कोई ऐसा उधार लिया होगा, तो उनका मतलब जो है स्वास्थ्य अंतिम समय में थोड़ा खराब हो गया था। और फिर उन्हें परहेज नहीं रखा और संवत 1900 मतलब जो है सन है ये। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो उसमें जो है इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अच्छा। ब्रह्मलीन हो गए। हाँ, मतलब बाबा जी दयाराम जी के पहले 10 साल पहले, बाबा जी दयाराम जी का तो 1992 में है और उन्हें 10 साल पहले ही जो है अपना शरीर त्याग दिया और आप ब्रह्मलीन हो गए। तो बाद में जो है बाबा जी दयाराम जी महाराज यहाँ विराज रहे थे 10 साल तक, मतलब जो है बाबा जी महाराज ने ही, हमारे गुरु महाराज ने ही आपकी सेवा की, बाबा जी दयाराम जी महाराज की। अच्छा। और 1992 में जो है आप ब्रह्मलीन हुए बाबा जी दयाराम जी महाराज। और अभी वर्तमान जो हमारे गुरु जी हैं बाबा जी महाराज हैं, आप 14वें महंत है यहाँ के। हाँ जी। तो आप जो है मतलब खूब बाबा जी दयाराम जी की सेवा शुश्रूषा की और पीछे से स्थान की खूब जो है सेवा और यहाँ के मतलब जो है विकास कार्य और भक्तों का और सबका जो है मतलब जो है सेवा लाभ दे रहे हैं। आप 14वें महंत हैं वर्तमान में। तो इस तरह से ये गुलर ग्राम का इतिहास देखो विशाल है। इसके संतों की महिमा तो अपन एक एक का लेवें तो कई दिन ही बीत जावे, लेकिन ये जितना भी सूक्ष्म रूप में जो है हमने आपको बताने का प्रयास किया है। दादूराम सतराम ये थे गुलर गांव के। आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? श्रवण दास जी महाराज। गुलर गांव के जितने भी महंत हुए उनका सारा एक एक का जीवन बताया। 1 से लेकर 14 नंबर के जितने महंत हुए वे सारे जितने महंत है वो वैद्य हुए। और इनके अलावा यहाँ के अड़ोस पड़ोस के 40-50 किलोमीटर में जो एरिया आता है उसमें किसी भी बीमारी का निवारण किया। और माधोदास जी महाराज की पूरी जीवनी बताई। दादूराम सतराम।